नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो आप सभी जानते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ इंडिया के एक पॉपुलर केमिकल सेक्टर कंपनीज़ है। तो इस कंपनी में कुछ दिनों से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने को मिला। कंपनी देखा जाए तो हायर लेवल से लोअर लेवल तक 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड करना मतलब कंपनी में एक अच्छा खासा गिरावट हुआ, अराउंड 50% का करेक्शन देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मतलब कमेंट्स किया कि सर अभी कंपनी क्या डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? तो इस तरीके से कमेंट्स तो आते रहते हैं। तो इसकी कारण मैं आपको बताया था कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर प्रेशर क्यों है? देखिए उसके पीछे कारणस भी है, वो कारण सबको जानना है। देखिए सबसे पहले कंपनी का आप देखेंगे तो केमिकल सेक्टर का और मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स का और फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट का। तो इस दोनों के ऊपर जो केमिकल्स लगते हैं, उसी केमिकल कंपनी बनाते हैं। और आज देखिए मार्केट में जो डिमांड है, वो इस दोनों प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड कम हुआ है। चाहे वो केमिकल्स के ऊपर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर हो। क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड था, वो डिमांड कम हुआ और डिमांड कम होने के चलते हुए कंपनी का सेल्स भी कम हुआ और सेल्स कम होने के चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। तो कंपनीज की अगर देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 16,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगर मैं इसी चीज को आरओसी आरओई से बात करूं तो एवरेज लेवल के नीचे है। तो ये बात थोड़ा सा वीकनेस भी देखने को मिला। कंपनीज के देखिए डेप्थ भी है, ऐसे नहीं कि डेप्थ नहीं है। इनकम भी हो रहा है, कंपनी का डेप्थ भी अच्छा खासा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज के आसपास है, एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनीज के दो पॉइंट ठीक ठाक लगा। आरओसी एवरेज में है 3 सालों में और ईबिटा मार्जिन 17 के आसपास है। तो कंपनीज के जो मतलब आप देखेंगे तो कंपनीज के जो कंपटीटर है उस हिसाब से कंपनी का रैंकिंग कितना है, 8 नंबर रैंकिंग में, क्योंकि इसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ है। तो आपको लग रहा है कि सर यही कंपनी के ऊपर प्रेशर है, बाकी कंपनी के ऊपर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सेल्स क्वार्टर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादातर कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो कंपनीज़ के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी में जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं हुआ है। कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा है देखिए, सेल को मेंटेन किया। इस बार भी हाईएस्ट सेल किया, मतलब 2023 के मार्च क्वार्टर में हाईएस्ट सेल किया। अभी क्वार्टर 1 का रिजल्ट नहीं आया। जब रिजल्ट आएगा तब और भी पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कर क्या रहा है। देखिए कंपनी हाईएस्ट सेल किया, कंपनी एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ और उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है, वो 50% डाउन हो चुके हैं, पिछले सालों की तुलना से। और यही वजह है जिसके कारण शेयर के ऊपर एक बड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। तो मैं एक चीज कहूंगा, कंपनी के ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर कुछ इस तरीके से बना है। तो वो प्रेशर कंटिन्यू अभी भी कुछ टाइम तक रहने वाला है, क्योंकि ओवरऑल केमिकल सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली जो गिरावट का माहौल है वो बनते जा रहा है। आप एक भी केमिकल सेक्टर को उठा के देख लीजिए, कोई भी केमिकल सेक्टर को उठा के देख लीजिए, हर केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है। अगर मैं एक चीज आपको और भी दिखा दूं, देखेंगे तो रिलायंस के भी देखिए यहाँ पे इस बार इनकम कितना हुआ, करीबन 2,07,000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का इस तरीके से इनकम कम होने के पीछे कारण क्या है? कारण है एक्चुअली केमिकल सेक्टर के ऊपर कंपनी का प्रेशर बनना। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है, जो रिलायंस का जो केमिकल सेक्टर है, उस केमिकल सेक्टर में सेल डाउन होना। तो सिर्फ यही कंपनीज़ का आरती इंडस्ट्रीज़ के ही ऊपर प्रेशर है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर प्रेशर है। और रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, तो कंपनी कैश फ्लो में कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का हाथ में पैसे नहीं आया। इस बार हाईएस्ट पैसा आया है। और कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर एफआईएस डीआईएस सब कुछ होल्डिंग्स करके रखे हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे सब कुछ मिलेगा। देखिए कंपनी हायर लेवल से, अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो ओवरऑल कंपनी ने आज तक की जो गिरावट दिखाया वो 55% हो चुके हैं। तो कोई भी स्टॉक अगर 50% से ज़्यादा गिरे तो हायर चांसेस है वो लेवल को फिर से वो रिकवरी करेगा। क्योंकि देखिए कंपनी में ऐसी इतनी बड़ी गिरावट आज तक नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली जर्नी दिखाया कंटिन्यूअसली। और लोअर साइड से मगर
अब 10 साल पीछे से अगर मैं इसका लेवल दिखा दूँ, तो करीबन 4300% का रिटर्न दिया। तो इतना बड़ा रिटर्न देने वाला कंपनी इस तरीके से करेक्शन हुआ और देखिए वही रेंज के ऊपर कंपनी आकर रिटेस्ट कर रहा है, जो रेंज कंपनी के ऊपर बार-बार एक रेजिस्टेंस फेस किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए बड़ा-सा रैली दिखाया। तो मेरे हिसाब से ऑपरेटर वही गेम यहाँ पे खेलने वाले हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस रेंज के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट दे, तो मैं एक बड़ा-सा एंट्री लूँगा और मैं बड़ा-सा टारगेट लेके चलूँगा। तो एंट्री लेवल बनने के बाद ही मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो आज का जो अपडेट था, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और कंपनी के जो रिज़ल्ट आने वाला है क्वार्टर 1 का, वो देखेंगे तो 10th अगस्त में इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो उस डेट के लिए आप ज़रूर इंतज़ार करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रोसारी बायोटेक्स, ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर मैं रोसारी बायोटेक्स के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो रैंकिंग है वो भी आपको 8 नंबर में दिखेगा। तो आप कहेंगे सर आरती इंडस्ट्रीज भी 8 नंबर में था, ये भी 8 नंबर में क्यों है? क्योंकि देखिए एक्चुअली ये 8 नंबर में नहीं है, और भी नीचे होगा, क्योंकि इस सेक्टर में 8 नंबर तक यहाँ पे रैंकिंग दिखा जा सकते हैं, तो इसलिए 8 नंबर दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का आरओसी, आरओई एवरेज लेवल के ऊपर है। हाँ, पी रेशियो हाई है और इस हाई पी रेशियो के कारण शेयर के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। तो कितना हाई है, मैं आपको बता दूँ, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक था? 90 तक था। आज कितना? 50 के आसपास देखने को मिला और पी रेशियो 53 के आसपास देखने को मिला है। तो आरओसी, आरओई दोनों ही तो ठीक-ठाक है, एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का एनुअली इनकम भी ठीक है, 107 करोड़ के आसपास और डेप्थ एकदम ना के बराबर है। कंपनीज़ के जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, तो कंपनी के हर साल सेल्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंपनी ऐसे नहीं कि पिछले सालों की तुलना से इस बार कम इन सा मतलब सेल्स इंक्रीज़ किया। तो सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज़ किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया और उसके बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअसली सेल्स का इंक्रीजिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो सेल्स का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, सब कुछ बेस लेवल में देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो कंटिन्यूअसली यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन के पास भी होल्डिंग्स है, एफआईएस, डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और उसके बाद बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो रोसरी बायोटेक्स के ऊपर मैं आपको पहले भी मेंशन किया था। यहाँ पे एक ट्रेड बना, शानदार ट्रेड, 30% के आसपास गेन होने का ट्रेड बना था और वो ट्रेड अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए कंपनी मतलब चार्ट को नीचे आना पड़ता। सॉरी, 30% नहीं, 27% का यहाँ पे गेन मिल सकता है। तो उसके लिए इसको इस लेवल को टच करना पड़ेगा और वहाँ से यहाँ तक जर्नी का 27% का गेन मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो एक लेवल जो मैं आपको मेंशन किया था 974, इस लेवल तक वो इजीली अचीव करेगा। इस लेवल अचीव करने के बाद ही थोड़ा सा ऊपर में एक लेवल है 1065, ये दोनों लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। इस दोनों लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, कोई भी लेवल को टच करने दीजिए, तब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडियन रेलवे। आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर 1 टिकटिंग बेचने वाला कंपनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथ ही साथ रेलवे कैटरिंग्स का बिजनेस भी करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी और भी अलग-अलग बिज़नेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं। तो कंपनीज़ का जो मेन मोटो है, वो टिकटिंग बिज़नेस का और कैटरिंग बिज़नेस का। इस दोनों में ही कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करूँ, तो 49,600 करोड़ के आसपास है। कंपनी का मार्केट कैप और भी ज़्यादा था। शेयर में करेक्शन देखने को मिला, उसके बेसिस में कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला है। तो कंपनीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बता दूँ, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास 62% का होल्डिंग है, मतलब गवर्नमेंट के पास 62% का होल्डिंग है। आरओसी, आरओई दोनों ही बेस लेवल में है और पी रेशियो 50 के आसपास है। कंपनी की जो डेप्थ है, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी की डेप्थ एकदम ना के बराबर है और उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी कंटिन्यूअसली कंपनी मेंटेन कर रहा है। इस बार कंपनी का जो सेल्स है, वो हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला, 3,500 करोड़ के आसपास। उस बेसिस में एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उस बेसिस में कंपनी इंटरेस्ट को भी अच्छा खासा मेंटेन किया। तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया,
नेट प्रॉफिट वो करीबन 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ होना और कंपनी का जर्नी अच्छा दिखना, यही सबसे बेस्ट बेस्ट पॉइंट है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ है, सब कुछ ठीक-ठाक है। सिर्फ कंपनी ने 1 साल में रिटर्न नेगेटिव दिया। नेगेटिव मतलब एकदम ना के बराबर दिया। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता। फिर भी मैं आईआरसीटीसी के ऊपर जो ऑब्वियसली फोकस रखा हूँ, क्योंकि आईआरसीटीसी मुझे लगता है एक अलग लेवल का कंपनी है, जिस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। आप देखेंगे एफआईएस और डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग्स नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, करीबन साढ़े 7%, साढ़े 9%, 10% के आसपास होल्डिंग्स क्या किया, इंक्रीज किया। तो इसका मतलब पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है, प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है, हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिला। और इस होल्डिंग्स ज़्यादा होने के कारण शेयर के ऊपर एक प्रेशर तो बनेगा अपटेन जाने के लिए। तो कितना प्रेशर बन रहा है वो आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। देखिए कंटिन्यूअसली क्या किया, शेयर के ऊपर करेक्शन हुआ, गिरावट हुआ। और गिरावट का जो माहौल है, किस लेवल तक गिरावट हुआ था मैं आपको बता दूं। तो कंपनीज के ऊपर गिरावट टॉप लेवल से अगर मैं डाउन लेवल तक देखूं, तो आप देखेंगे तो कंपनी करीबन 56% के आसपास करेक्शन हुआ था। और इस 56% का करेक्शन फिर से कंपनी ने एक धीरे-धीरे करके एक रेंज को वो रिटेस्ट किया, एक रेंज क्रिएट किया। उसी रेंज के ऊपर देखिए 1 बार, 2 बार रिटेस्ट कर चुके हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, तो वो रेंज जो है, वो उस रेंज को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तभी एक बड़ा-सा रैली दिखेगा, क्योंकि ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा, तब एक बड़ा-सा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस लेवल्स को ब्रेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंस है। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंट्री लेने के लिए ज़रूर सोचेंगे। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, लास्ट में एक कंपनी के बारे में तो बोलना ही भूल गया, जिसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर। तो इसके ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि इस कंपनी के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो है बोनस का। तो फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस देने जा रहा है, और वो भी हर 5 शेयर में 9 शेयर करके। तो एक अच्छा खासा बोनस यहाँ पे मिलने वाला है। अगर इस कंपनी के बोनस के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके ज़रूर निवेश करना। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।